जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? हम सभी जानते हैं कि भारत के भूगोल की श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जबरदस्त तरीके से हुई है। ठीक है, तो आज हम भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम यात्रा करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। जैसा कि हमने पश्चिमी घाट के बारे में यात्रा करा दिया था, आज हम बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में और जबरदस्त तरीके से आज पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सर्व चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पूर्वी घाट के जो कि पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे पहाड़ियाँ जो जो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, और जो पूर्वी घाट है उनको किस राज्य में कौन से नाम से जान जाते हैं, इसके बारे में हम लोग विशेषतर समझेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्त। तो आइए हम शुरू करते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, जैसा कि हमने पश्चिमी घाट के बारे में देखा है, पश्चिमी घाट के बारे में उम्मीद है कि आपको सभी को अच्छा भी लगा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो ऐसे ही सहयोग करते रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, जो भी जीएस से प्रॉब्लम होगी वो हम दूर करने का कोशिश करेंगे आपके सामने। आगामी क्या है, आपके सामने पुलिस का पेपर आने वाली है, जैसा कि आप हम जानते हैं कि यूपीपी का आपके सामने जो कि पेपर आने वाली है। ठीक है, यूपीपी को नजर रखते हुए हम लोग इसके बारे में आगामी, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी चल रही है मेरे दोस्त। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कि मंडे से आपका, ठीक है, मंडे से आपका वर्ल्ड जियोग्राफी भी स्टार्ट हो जाए, वर्ल्ड जियोग्राफी का भी स्टार्टअप करेंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल भी हम लोग मैप पर पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से मैप पर पढ़ेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये अभी शुरुआत होगी, जो कि अभी विश्व भूगोल की शुरुआत होगी, उसके बाद यूपी स्पेशल की भी शुरुआत हो जाएगी। जल्दी आपको यूपी स्पेशल का भी वीडियो आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीपी जो कि आपके सामने आने वाला है, उसका सुपर टेट आने वाला है। सुपर टेट के नज़र से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। बात समझ रहे हैं? तो जीवन में हार मत मानिएगा, कभी हार मत मानिएगा। ठीक है, जो कहते थे कि आप ये नहीं कर पाओगे, वही करके दिखाओ लोगों को कि मैं कर सकता हूँ। आप नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, मैंने करके दिखाया। समय, सफलता हमें हमेशा क्या मांगती है? समय मांगती है। शिक्षा को समय दो, आपका समय बदल देगा, ये बात ध्यान रखना। शिक्षा को आप समय दो, आपका समय शिक्षा बदल देगा। तो आइए हम आज पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विशेषकर। ठीक है, तो आइए मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जबरदस्त तरीके से हम लोग मैप को पढ़ेंगे और आपके सामने तो आइए हम लोग मैप के, जो कि आपके सामने मैप ला दिए हैं, आइए हम शुरू करते हैं मैप की ओर। ठीक है, तो अब हम मैप पर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त, वो हमारा है पूर्वी घाट। क्या है? पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट मेरा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? पूर्वी घाट है, इसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। इससे पहले हम लोग पश्चिमी घाट को पढ़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आपको जो कि पश्चिमी घाट वीडियो देखे होंगे। और देखिए एक सूचना आपके सामने, देखिए वीडियो को जब आप शुरू करिए तो आपको उसे अंत तक देखना चाहिए, तब आपको मैटर समझ में आएगा कि आखिर क्या इसमें क्या मैटर दिया गया है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए। जब आप देखेंगे उसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो आपको लगभग 70% आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नोट्स बनाएंगे देखेंगे तो याद हो जाएगा ऐसे 70%। बाकी एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए, याद होने का, जो कि बार बार, जो कि हम लोग किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, बार बार रटने के समय गया, आप रटिए मत। रटना अब नहीं है आपको, केवल आप समझना है। रटना बंद करिए, समझना शुरू करिए। ठीक है, मैप पर मेरे साथ। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट। क्या है मेरे दोस्त? पूर्वी घाट। आज हम लोग पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पहला तो आपका जो राज्य है उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आया था। उसी प्रकार जो कि पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं ये देखिए। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए दूसरी ओर चलेंगे। यहाँ क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु भी आता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों में। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है मेरे दोस्त? ये तेलंगाना हो गया।
तेलंगाना भी इसके अंतर्गत आता है, तेलंगाना। उसके कर्नाटक का थोड़ा सा भाग कर्नाटक का भी आता है, ठीक है, कर्नाटक का भी भाग आता है। तो देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में आए हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में आए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए आगे फिर हम बात करते हैं। देखा कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, ये जो कि पूर्वी घाट के अंतर्गत राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, पूर्वी घाट जो है देख रहे हैं यहाँ पे महानदी, ठीक है, महानदी के दक्षिण में, महानदी के दक्षिण से, ठीक है, महानदी के दक्षिण से तमिलनाडु में एक नदी है जिसका नाम है वैगई नदी। कौन सी नदी? वैगई नदी तक, ठीक है, जो कि आपका क्या है, पूर्वी घाट फैला हुआ है। महानदी के दक्षिण से लेकर वैगई नदी तक क्या है, आपका पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार है। वैगई नदी कहाँ है? तमिलनाडु में, और महानदी जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। आइए हम बात करेंगे, जो आपको ये दिख रहा है पूर्वी घाट मेरे दोस्त, आप मैप पर ही समझिएगा, केवल मैप पर समझने की कोशिश करिए मेरे साथ, मैप तो आप समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो जो ये पूर्वी घाट है मेरा, पूर्वी घाट की जो लंबाई है, पूर्वी घाट की जो लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर। कितना? 1300 किलोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है, बात समझिएगा। इसकी लंबाई है 1300 किलोमीटर, इसकी क्या है, लंबाई है। यानी महानदी से लेकर वैगई तक लगभग 1300 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ लिया कि जो कि पूर्वी घाट की ऊंचाई कितना है, तो हम कहेंगे सर 900 से लेकर 1100 मीटर तक इसकी क्या है, ऊंचाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऊंचाई मानी जाती है। किसकी? पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है और 900 से 1100 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है। आइए आगे की हम बात करते हैं, इसके कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीजें हमें समझ। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी घाट है हम लोग जैसे कि हमने बताया था कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से और पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसको? पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट को हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसका लंबाई 1300 किलोमीटर और 9 से लेकर 1100 किलोमीटर इसकी 1100 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई मानी जाती है। ये पूर्वी घाट की है, ठीक। इसे कुछ विशेषता है। आइए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक अगला मैप आपके सामने हम ड्रा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको एक कुछ बेसिक टर्म्स होंगे, इसके कुछ बेसिक हो गए। अब हम नदियों के आधार पर समझेंगे इसे। किसको? नदियों के आधार पर, ठीक है। नदियों के आधार पर अब हम समझेंगे इसे। हमने देखा कि ये क्या है, हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट जो हमारा है ये सतत नहीं है, यानी पश्चिमी घाट जो हमारा था ये तो लगातार, देख रहे हैं, इसमें कोई कटपीट नहीं था नदियों के आधार पे, न कोई अपर्दन, न इसमें कोई नदी अपर्दन कर रही थी। हालांकि भूस्खलन आया था, हमने आपको बताया था, उससे कोई ज्यादा प्रभावित हुआ नहीं है, लेकिन ये पूर्वी घाट बहुत प्रभावित हो गई है। कैसे? हम सभी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उड़ीसा में एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। क्या है? ये महानदी है, इसको एक महानदी है, ठीक है, महानदी। उसके बाद यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी। उसके बाद एक नदी का नाम है कृष्णा, कृष्णा नदी, ठीक, कृष्णा नदी। और एक का नाम है आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी, ठीक, कावेरी नदी, ठीक। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो चारों आपको नदियां दिख रही है मेरे दोस्त, ये जो पूर्वी घाट है, जो आपका पूर्वी घाट है, ठीक, जो आपका पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट का ये लोग क्या किए, नदियां अपर्दन की है। क्या किए? अपर्दन बहुत ज्यादा की है, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां ये सब पूर्वी घाट का क्या की है, अपर्दन की है। इसीलिए क्या है, हमें कहीं कहीं जो कि इसमें सतत प्रक्रिया नहीं दिख रही, इसमें जो कि ज्यादातर इसमें कटपीट लग रहा है। कटपीट का मतलब समझिए क्या, जैसे कि कोई एक पर्वत है जो चल रहा है कंटिन्यू, बीच से इसे क्या कर दिया जाए, रेज कर दिया जाए। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ, आइए थोड़ा सा यहाँ से इसे हटा दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ देखिए ये सतत नहीं है, ये कहीं कहीं कटा हुआ है, अपरदित हुआ है, ये पर्वत ये अपरदित हुआ है। तो उसी प्रकार क्या है हमारा
हमारा पूर्वी घाट जो कि ज़्यादातर क्या है इसमें काट पीट ज़्यादा हुई है, ठीक है, काट पीट ज़्यादा कर दिया गया है। कैसे किया गया है? नदियों ने इस पूर्वी घाट का अपरदन किया है, और ये जो कि ज़्यादातर क्या है कि एक लगातार सतत रूप में नहीं है, पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है। दूसरी बात समझे, जो ये हमारा दिख रहा है, जो मेरा पूर्वी घाट है मेरे दोस्त, जो पूर्वी घाट है ये प्राचीन, क्या प्राचीन, ठीक है, मोड़दार, प्राचीन मोड़दार और अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश पर्वत माना जाता है, ठीक है। मोड़दार देख रहे हैं यहाँ पे कई मोड़े इस पे देख रहे हैं, देखने को हमें मिल रहा है किसमें? पूर्वी घाट में। अपभ्रंश का मतलब समझिए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? मतलब जो प्राचीन काल से कि अरावली पर्वत क्या है, वो एक प्राचीन अपभ्रंश पर्वत है। अपभ्रंश मतलब कि अब उसमें क्या है, टूट फूट का विखंडन का क्रिया चालू हो चुकी है, अब वो टूट फूट हो रहा है, उनके चट्टानें टूट रही हैं, फट रही हैं, नीचे गिर रही हैं। उसी प्रकार अपभ्रंश पूर्वी घाट का भी अपभ्रंश हुआ है, एक कट गई है, अपवर्तित होना शुरू हो गया है, यहाँ पे अपवर्तित होना शुरू हो गया है, ठीक है। आइए दूसरी बात समझिए, यहाँ पे जो वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंध नम्र पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और पश्चिमी घाट में क्या पाए जाते थे? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते थे, और इसमें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं इसमें पूर्वी घाट में, ठीक है। आइए आगे की ओर हम बात करते हैं इसकी। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा कि हमने बताया कि जो इसकी लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 900 से 1100 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई मानी जाती है। यह एक जो कि एक प्राचीन मोड़दार अपभ्रंश पर्वत के रूप में मानी जाती है। ज़्यादा इसमें काटपीट ज़्यादा हुई है, क्यों? नदियों के आधार पर नदियों ने क्या किया, इसका अपवर्तन कर दिया है, इसलिए इस सतत रूप में यह भाग हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। आइए हम आगे की ओर आपसे बात करना चाहते हैं। अगला हम आपके सामने लेना चाहते हैं मेरे दोस्त। देखिए अब हम बात करेंगे, ये आपके सामने अगला मैप आ गया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है, ठीक। और ये हमारा क्या है? ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक। ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ के आके मिलते हैं, वो क्या है? नीलगिरी का क्षेत्र है, नीलगिरी का क्षेत्र माना जाता है। यानी पूर्वी घाट ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? पूर्वी घाट मानी जाती है, जो कि हमने बताया था आपको, पूर्वी घाट। और ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ठीक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिली है? तो कहेंगे कर्नाटक, ठीक, और तमिलनाडु के मध्य में ये नीलगिरी पड़ती है, ठीक है, नीलगिरी। और हमने आपको बताया था कि जो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है वो है दोडा बेटा, ठीक है। इसका सर्वोच्च चोटी मानी जाती है नीलगिरी का, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए कुछ आगे की ओर बात करते हैं। देखिए ये सतत रूप में नहीं, पहली बात जानिएगा कि जो उड़ीसा आपका दिख रहा है, उड़ीसा का जो तट कहलाता है उत्कल तट कहलाता है। आंध्र प्रदेश का जो कहलाता है तट है काकीनाडा का कहलाता है, हमने आपको बताया था कल की वीडियो में, काकीनाडा। और ये जो आपका तमिलनाडु का है एक कोरोमंडल कहलाता है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक। अब समझिएगा कि उड़ीसा में इसे महेंद्रगिरी कहते हैं, क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। किसे? पूर्वी घाट को उड़ीसा में क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी के नाम से पूर्वी घाट को हम लोग जानते हैं। उसके बाद कि जो आपका ये आंध्र प्रदेश है, क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी किसी नाम से हम लोग जानते होंगे, तो इसे आंध्र प्रदेश में नन्ना मलाई, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे नन्ना मलाई, ठीक है, नन्ना मलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग पालगोंडा के नाम से जानते हैं, पहाड़ी के नाम से, पालगोंडा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्वी
पूर्वी घाट को ही जानते हैं आंध्र प्रदेश में नाम। उड़ीसा में क्या जाने हम, महेंद्रगिरी के नाम से। आंध्र प्रदेश में नन्नामलाई, पालकोंडा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और है जिसको हम लोग वालगोंडा पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आइए अब तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग देख लिया जाए। तो तमिलनाडु में हम लोग मेरे दोस्त यहाँ देखिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तमिलनाडु में हम लोग, तमिलनाडु में इसको पंचमलाई, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी, सेवराय, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसे रेस्ट किया जाए। इसे हम लोग सेवराय की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पालनी पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद जावेद पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे हम लोग वेलगिरी की पहाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। कहाँ पे, तमिलनाडु में। पंचमलाई, सेवराई, पालनी, जावेद, वेलगिरी पहाड़ी के नाम से हम लोग पूर्वी घाट को तमिलनाडु में जानते हैं। तमिलनाडु हम लोग जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पूर्वी घाट को जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमसे जरूर आप शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आगे की ओर। तो जो आपका तमिलनाडु है मेरे दोस्त, यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। तो जो सेवराय की पहाड़ी है, तमिलनाडु में सबसे बड़ा हिल्स स्टेशन। तो यहाँ पे एक तमिलनाडु में हिल्स स्टेशन है, यानी पहाड़ पे एक स्टेशन है जिसका नाम है यारकाड, ठीक है। यारकाड स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इन पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों पे स्थित है, सेवराय की पहाड़ी पर कहिए तो आप सेवराय की पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा। आइए हम आगे अगला मैप देखेंगे। एक मैप के बाद एक मैप पर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, एक चीज, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ मैप आ चुका है। अब हम शुरू करेंगे। देखिए सर समझिएगा कि ये हमने बताया कि ये पूर्वी घाट है, ठीक है। क्या है, पूर्वी घाट, ठीक। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं आगे, जो कि हम बात करें हमने किया है आपकी कि नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक। और बात करेंगे कि जो पूर्वी घाट है हमारा, जो पूर्वी घाट है, हमने बात किया कि पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं है, यानी एक कटा पीटा है। तो इसका जो कि सतत रूप कहाँ हमें देखने मिलता है, एक तो आंध्र प्रदेश में यहाँ हमें सतत रूप में ये पूर्वी घाट देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कटा पीटा यहाँ पे नहीं है ज्यादा, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च जो चोटी है दोस्त, कहाँ की, पूर्वी घाट की, ठीक है। वो है विशाखापट्टनम। क्या, विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम ये क्या है, यहाँ की पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है विशाखापट्टनम। उसके बाद एक है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। यहाँ सबसे गहराई वाला यहाँ पे क्या है, बंदरगाह, सबसे गहराई वाला बंदरगाह भी ये माना जाता है, बंदरगाह, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है विशाखापट्टनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात, यहाँ जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट है मेरे दोस्त, पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी। अब बात करेंगे दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे सर दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। क्या है, महेंद्रगिरी। यहाँ ना लिख के हम थोड़ा सा आगे की ओर लिखना चाहते हैं,
आइए ठीक। तो ये क्या है, हम कहेंगे सर महेंद्र गिरी, ठीक। महेंद्र गिरी ये क्या है, पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और पहली विशाखापट्टनम, पहली विशाखापट्टनम और दूसरी महेंद्र गिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा जो हमारा ये पूर्वी घाट है, ये जो हमारा पूर्वी घाट आपको देखने को मिल रहा है और जो कि पश्चिमी घाट जो हमें देखने को मिल रहा है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे हमें एक जो कि एक प्रायद्वीपीय पठार के रूप में हमें एक देखने को मिलता है जिसका नाम हमें है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में तेलंगाना का पठार भी स्थित है, ठीक। उसके बाद ध्यान रखिएगा हम आपको एक विशेषता बताना चाहते हैं कि जो पूर्वी घाट है इसके दक्षिण में, दक्षिण की जो पहाड़ियां हैं, दक्षिण की क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक। तो जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं यहाँ ना लिख के हम इसे आइए यहाँ लिखना चाहते हैं, यहाँ की जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं, दक्षिण की पहाड़ियों में, ठीक है, दक्षिण की पहाड़ियों में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, सागौन, क्या सागौन पाए जाते हैं और चंदन, चंदन का वृक्ष, चंदन का वृक्ष। यहाँ हमें दक्षिण की पहाड़ियों में सागवान और चंदन के वृक्ष हमें अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि जो चंदन के वृक्ष के लिए जो प्रसिद्ध है, वृक्ष के लिए जो प्रसिद्ध है, हम लोग नाम सुनेंगे मेलगिरी या इसे हम लोग मलयागिरी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग इसे मलयागिरी, ठीक है, मलयागिरी या मेलयागिरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। जो चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है कर्नाटक में सर्वाधिक जो कि चंदन का विस्तार है कर्नाटक में, ठीक है। भारत में कर्नाटक में सर्वाधिक चंदन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमने ये चीज देखा और जबरदस्त तरीके से हमने ये चीज जाना और ये पूर्वी घाट हो गया, और पूर्वी घाट, और उसके बाद हमने बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच का जो भाग है, जो पठार है, वो तेलंगाना के पठार से नाम जानते हैं। और कुछ उत्तर, इसके उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, यहाँ देखिए उत्तर पूर्व में यहाँ पे कुछ और यहाँ पे है पठार, जैसे बघेल का, बघेल खंड का पठार, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने के झारखंड, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में जो कि आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, देख रहे हैं, बघेल खंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार हमें उत्तर, जो कि इसके उत्तर, ध्यान रखिए उत्तर पूर्व में हमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे क्या है, मेघालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पूर्व में यानी उत्तर पूर्व में ही देखिए यहाँ पे हमें मेघालय का पठार देखने को मिला है, मेघालय का पठार हमें देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कार्बी का पठार भी देखने को मिला है, यहीं पे कार्बी का पठार, ठीक है, कार्बी का पठार भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। क्या समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको बताया है जबरदस्त तरीके से, जो कि मैप पे हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो हमने पश्चिमी घाट को देखा, आज हमने पूर्वी घाट को भी देख लिया, ठीक है। तो पूर्वी घाट के आधार पे हमने जब देखा तो जो यहाँ की नदियाँ, जो नदियाँ हैं ना आपकी, जो चार हमने देखा है यहाँ पे नदियों के आधार पे, जैसे कुछ यहाँ पे जो उसकी चार नदियाँ हैं यहाँ पे, तो चार नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएं कि नदियाँ करती क्या है। जैसे हमने आपको बताया महानदी बताया, गोदावरी बताया, कृष्णा बताया, कावेरी बताया, ठीक है, एक चार नदियाँ बताया। तो ये चार नदियाँ करती क्या है ये जानते होंगे मेरे भाई। यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये लोग डेल्टा का निर्माण करती हैं और उपजाऊ भूमि का निर्माण करती हैं, उपजाऊ भूमि का भी ये लोग निर्माण करती हैं चारों नदियाँ, ठीक। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये चारों नदियाँ जो कि डेल्टा का भी निर्माण, उपजाऊ भूमि का भी निर्माण करती हैं, जो कि पूर्वी घाट में हमें देखने को ये मिला है, ठीक। ये पूर्वी घाट के बारे में विशेषता हमने देखा, हमने आपको बताया भी यहाँ पे जो कि पूर्वी घाट में जो कि बहुत सी नदियाँ जो कि प्रवाहित होती है,
ठीक है। उसके बाद यहीं पे बहुत सी झीलें, जैसे चिल्का झील, पुलिकेट झील हो गया, ठीक है, शिव समुद्र जलप्रपात, ये बहुत से आपको झीलें, नदियाँ, जलप्रपात, बंदरगाह यहाँ देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये आपको पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पढ़ा दिया, इसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। कौन उनके सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे और वो भी मैप पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे भी और दूसरों को भी समझाएंगे भी, ठीक है। तो आज पूर्वी घाट के बारे में समझा, तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।